Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to your YouTube channel. आज 16 मार्च आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जो लिखा हुआ है। एक सिलिकॉन वैली नाम की जो बैंक है उसको ऐसा लगाया जा रहा है कि पहले एक जो बैंक थी वो कुछ डूब गई थी या फिर वो क्या हो गया था, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है आज की इसमें कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए, तो लोग इस चीज़ को लेके डरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इसका टाइटल पैराग्राफ क्या है, देखते हैं। लेसन्स लर्नड। देखो लर्न होता है सीखना, और इसकी क्या है यहाँ पर, ये थर्ड फॉर्म लर्नड, जिसको हम क्या कहते हैं, लेसन। आप कोई किसी से जो मॉरल कोई नैतिक या कोई शिक्षा लेते हो या कोई आप अपनी किसी चीज़ को सीखते हो, आपने कोई सीख ली, वो क्या होते हैं, लेसन। तो हमें लेसन्स जो हमने सीखे हैं कहाँ से, ऑन द सिलिकॉन वैली बैंक एपिसोड। सिलिकॉन वैली नाम की जो बैंक का जो एपिसोड है उससे। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड इंश्योर बैंक्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल कंटेजन एंड मिसमैनेजमेंट। ये कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी आरबीआई है, उसको इंश्योर करना चाहिए, इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, जो बैंक्स हैं जो आरबीआई के अंडर आती हैं, सारी बैंक गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो क्या है, महफूज हैं, प्रोटेक्टेड है, किसी चीज़ से महफूज हैं, प्रोटेक्टेड हैं, किससे, पूरी दुनिया के में जो ग्लोबल होता है, वैश्विक तौर पर व्यापक रूप पर जो कंटेजन है, इसका कंटेजन का आप एक तरह से वायरस से समझ सकते हो। जैसे कोई डिसीज फैलती है, जैसे कोविड कंटेजन वायरस होता है, जैसे कोविड फैल रहा था बहुत तेजी से, तो ऐसे ही एक वायरस की तरह से फैलने वाला है। और एक मिसमैनेजमेंट होता है, जो बैंकों के अंदर कोई वायरस फैलता है या कोई मिसमैनेजमेंट होता है पूरी दुनिया में, तो इस चीज़ से क्या है, बैंक प्रोटेक्टेड है, महफूज है। प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ से आप उसको सुरक्षा देते हो, महफूज होती है। तो यही कह रहा है कि आरबीआई, जो हमारी आरबीआई है, उसको अपने सारे राष्ट्रों की बैंकों को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, पक्का कर देना चाहिए कि सब लोगों की क्या है, हम महफूज करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी मिस हैपनिंग, मिस मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि सारे जितने भी बैंक हैं, जो प्राइवेट हैं या फिर सरकारी है, पब्लिक प्राइवेट, तो वो सब आरबीआई के अंडर आते हैं। तो उनको ये चीज़ आरबीआई जब सुनिश्चित कर देगी तो सारे लोग निश्चित हो जाएंगे कि चलो बैंकों को आरबीआई प्रोटेक्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है या फिर कोई भी वायरस फैलता है, कोई भी स्प्रेड, मतलब स्प्रेड वायरस की तरह से कोई चीज़ फैलती है, उसको कहते हैं कंटेनिजन। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी वर्ब है, शुड आपकी, सॉरी, शुड वर्ब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, और बैंक्स आपका दूसरा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब आर है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अ फॉल्टरिंग बैंक दिस टाइम ऑन द यूएस बेस्ट कॉस्ट sparked a deja vu movement across global markets last week as fears of a Lehman Redux triggered sharp declines in banking stocks worldwide and saw investors make a beeline for safe haven assets such as gold। ये कह रहा है क्या, एक जो लड़खड़ाती हुई जो बैंक है, फॉल्टरिंग होता है कि लड़खड़ाती हुई जो बैंक है, इस समय यूएस में, यूएस मतलब जो पश्चिमी तट में यानी वेस्ट कोस्ट में, जो यूएस में इस समय जो एक लड़खड़ाती हुई बैंक है, इसने स्पार्क कर देना, किसी चीज को चिंगारी दे देना। क्या चिंगारी दे दिया, क्या इसने, एक डेजुआ, जिसका मतलब होता है डेजुआ का कि कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, उसकी आपको पहले से ही पता है, ऐसे मूवमेंट को, जैसे स्ट्रेंज फीलिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज हैपनिंग नाउ बिफोर, कि अब क्या होने वाला है, अब से पहले, अब से पहले क्या होने वाला है, इसका हमें पहले से ही आगाज हो जाता है, तो उसको कहते हैं डेजुआ नाम की, ये बर्ड है डेजुआ। तो यही कह रहा है कि इसने एक चिंगारी दे दी है डेजुआ नाम के जो इस मूवमेंट को पूरी दुनिया में,
की मार्केट्स में पिछले हफ्ते पूरी दुनिया की मार्केट्स में ये फैला हुआ है कि अब से पहले क्या होने वाला है, इस चीज़ को चिंगारी दे दी है जो एक फॉल्टरिंग लड़खड़ाती हुई जो यूएस में बैंक है तो उसने। और ये क्या है, पिछले हफ्ते किसके रूप में, एक डर के रूप में जो है, फियर्स है, डर है, किसका डर है, एक लेहमन। लेहमन यहाँ पर आपका क्या है, एक नाम है जो लेहमन का एक डर है जिसने क्या कर दिया था, रिडक्स कर दिया है, रिवाइव करना या फिर ब्रॉट बैक करना, फिर से कोई चीज़, यानी जो लेहमन में कोई घटना हुई होगी पहले तो उसको वापस नहीं ले जाए, वापस नहीं आ जाए, फिर से घटित नहीं हो जाए, या फिर वो फिर से अस्तित्व में नहीं आ जाए। तो इसी चीज़ के डर के रूप में पूरी दुनिया में इस स्थिति को ये चिंगारी दे दिया है जो फॉल्टरिंग करती हुई बैंक है जो यूएस में इसने। और ये क्या करते हुए इसने ट्रिगर्ड कर दिया है, भड़का दिया है एक तेजी से डिक्लाइन बैंकिंग स्टॉक्स में पूरी दुनिया के व्यापक वैश्विक रूप पर। और इसमें देखा है, क्या देखा है, इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश करने वाले हैं, जो बैंकों में जो अपनी पूंजी रखते हैं, उन्होंने क्या देखा है कि मेक अ बी लाइन फॉर सेफ हेवन असेट्स सच एज गोल्ड। देखो, मेक अ बी लाइन होना, बी मतलब होना लाइन में होना, तो लाइन में होना या लाइन बनाना किसके लिए, सेफ हेवन में, यानी सेफ हेवन, हेवन होता है आपका स्वर्ग, सेफ होता है सुरक्षित, जो एक बिल्कुल आप स्वर्ग जैसी कोई जगह हो हमारी संपत्ति के लिए, असेट्स के लिए, जैसे गोल्ड है। तो जो हमारा जो सोना है इसको लोग क्या मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और जो हमारी जो संपत्ति है, बैंक में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बैंक में अपना गोल्ड होता है, सोना होता है, अपने ऑर्नामेंट वगैरह को बैंक में जमा रखते हैं क्योंकि बैंक में वो सेफ समझते हैं। तो यही कह रहा है कि जो निवेशक थे उन्होंने ये चीज़ देखी थी, पहले कभी ये घटना हुई थी कि जैसे हमारे जो गोल्ड है इसको हम सबसे सुरक्षित असेट्स है जो इसको मानते हैं, तो इसके लिए भी लोगों को क्या होना पड़ रहा है, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। क्योंकि जब बैंक की स्थिति खराब हो जाती है तो सबको लगता है कि अपना पैसा निकाला जाए यहाँ से, या फिर अपना जो कुछ भी है उसमें संपत्ति या सेट से उनको निकाला जाए। तो उसके लिए अब ये क्या कह रहा है, हाउ एवर ओवर द कोर्स ऑफ 4 days फ्रॉम फ्राइडे, हालांकि ओवर के दौरान, यानी जो कोर्स है, एक पाथ, एक रास्ता, एक पाठ्यक्रम जो है 4 दिनों का, कब से, फ्राइडे से। अब फ्राइडे से जो 4 दिनों का एक जो पाथ है, एक जो ड्यूरेशन है, एक कोर्स ऑफ 4 days, तो यहाँ से ये बता रहा है कि जो रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्टेड विथ अलैक्रिटी टू बॉलिस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि जो रेगुलेटर्स, रेगुलेट मतलब किसी चीज़ को तुम रेगुलेट करते हो, किसी चीज़ को नियंत्रण में लाना। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर जो उस चीज़ को नियंत्रण करता है, करने वाला। तो जो रेगुलेटर्स हैं जो नियंत्रण करते हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी में, वो एक्ट विथ हैं किसी चीज़ के साथ में। जब आप एक्ट करते हो तो एक्ट विथ हैं, क्या एक किसके साथ में, एक अलैक्रिटी में, एक बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता से, तत्परता के साथ में, क्या वो सहारा देंगे पब्लिक कॉन्फिडेंस को, पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी जो बॉलिस्टर करना, किसी चीज़ को सहारा देंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी पब्लिक का जो विश्वास है उसको वो सहारा देंगे बैंकिंग सिस्टम में। तो जो बैंकों को रेगुलेट करते हैं तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जो सबसे दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो रेगुलेटर्स हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी जैसे अमेरिका है तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो इसको चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस, विश्वास को बहुत जल्दी से क्या करेंगे, उनके साथ एक्ट विद करेंगे, शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे उनके कॉन्फिडेंस में, जिससे बैंकिंग सिस्टम में कुछ लोगों का विश्वास बढ़े। अब ये कह रहा है द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है FDIC, जिसको कहते हैं फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट टुक ओवर द सिलिकॉन वैली बैंक इन कैलिफोर्निया एंड ऑन संडे टुक कंट्रोल ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक एंड in concert with the
फेडरल रिजर्व एंड द ट्रेजरी डिपार्टमेंट अनाउंस्ड दैट डिपॉजिटर्स इन बोथ द बैंक्स वुड बी रैपिड इन फुल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको वर्ड बाई वर्ड समझते हैं। एफडीआईसी, एफडीआईसी क्या है? ये आपकी एक जो सारे सिस्टम को चलाती है, एक बैंक की तरह से समझो। इसने पहली बार टुक ओवर किया है, संभाला है। किसको संभाला है? जो सिलिकॉन वैली नाम की बैंक है कैलिफोर्निया में, इसने पहली बार संभाला है। और संडे को उसने कंट्रोल लिया है एक न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक है। एक तो सिलिकॉन वैली नाम की बैंक है जो कैलिफोर्निया में है, और दूसरा न्यूयॉर्क बेस्ड जो सिग्नेचर बैंक है इसको। तो एफडीआईसी ने पहली बार इनको संभाला है और इसका कंट्रोल लिया है। इन कंसर्ट विद यानी जो किसके संदर्भ में, जो किसके साथ है, इनमें जो कंसर्ट विद है, जो रिलेटेड है किससे? फेडरल रिजर्व से। और ट्रेजरी होती है जो गवर्नमेंट, जो खजाना होता है एक तरह से ऐसे समझ दो। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या है? जो गवर्नमेंट खजाने को संभाल के रखते हैं उसको कहते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि जो डिपॉजिटर हैं, जो जमा करने वाले हैं दोनों ही बैंकों में, ये वुड बी रैपिड इन फुल, ये वुड बी होंगे बहुत जल्दी, फुल होंगे इनमें बैंकों में। तो ये कह रहा है कि जो एफडीआईसी ने पहली बार सिलिकॉन वैली की जो नाम की बैंक है कैलिफोर्निया में, और ये सिग्नेचर बैंक है जो न्यूयॉर्क की, इनको इन्होंने पहली बार संभाला है। और इससे क्या है कि जो फेडरल रिजर्व है और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इसने घोषणा कर दिया क्या कि डिपॉजिटर हैं दोनों बैंकों में, ये बहुत जल्दी फुल होंगे। अब देखो ये आगे क्या बता रहा है। शेयर होल्डर्स ऑफ टू बैंक्स वुड हाउएवर नॉट बी प्रोटेक्टेड, रेगुलेटर्स सेड। ये क्या कह रहा है? ये दोनों बैंकों के जो शेयर होल्डर्स हैं, हालांकि ये नॉट भी प्रोटेक्टेड, ये क्या नहीं होंगे? महफूज नहीं होंगे। ऐसा जो रेगुलेटर्स हैं, जो नियंत्रण करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भले ही ये बैंक फुल हो जाएंगी, लेकिन दोनों बैंकों के जो शेयर होल्डर्स हैं, हालांकि ये नॉट भी प्रोटेक्टेड, महफूज नहीं होंगे। रेगुलेटर्स ने ऐसा कहा है। ठीक है। ऑन मंडे यूएस प्रेसिडेंट जोए बाइडन sought to reassure the nation and global markets that the US was committed to maintaining a resilient banking system and would move to simultaneously tighten regulation for banks to make it less likely for such failures to occur again। अब देखो यहाँ से आता कि क्या कह रहा है कि सोमवार को जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जोए बाइडन साहब ने क्या कहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, सीख की सेकंड फॉर्म है शॉर्ट, जिन्होंने कोशिश की है रीअश्योर करने की, सुनिश्चित करने की, आश्वासन देने की पूरे देश को, यानी नेशन को, राष्ट्र को, और पूरे दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट्स है उसको क्या आश्वासन देने की कोशिश की है कि जो यूएस क्या है, कमिटेड है, वचनबद्ध है मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए। क्या संभालने के लिए? जो रेसिलियंट बैंकिंग सिस्टम है उसको। और ये वुड मूव करेगा कहाँ पर? साइमल्टेनियसली, इसके साथ ही साथ एक तो ये मेंटेन करेगा और इसके साथ ही साथ ये मूव भी करेगा। कहाँ पे मूव करेगा? बहुत ही सख्ती से जो रेगुलेशन है बैंक्स के लिए उनको बनाने में, इसके लिए। और इससे क्या होगा? ये मेक करेगा, बनाएगा लेस लाइकली, कम संभावित ऐसे फेलियर्स जो बार बार घटित होते हैं। अकर माने घटित होना, अगेन मतलब फिर से। तो यही कह रहा है कि जो जोए बाइडन साहब ने ऐसा कहा है कि उन्होंने पूरे राष्ट्र को और पूरी दुनिया की मार्केट को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, कुछ आश्वासन देने की कोशिश की है। क्या कोशिश किया था? कि जो यूएस है वचनबद्ध है कि ये मेंटेन करेगा, संभालेगा एक जो रेसिलियंट बैंकिंग सिस्टम है, जो एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है ऐसा सिस्टम, और ये मूव भी कराया है इन्होंने साथ ही साथ साइमल्टेनियसली
टाइटन करने में सख्ती से जो रेगुलेशन है उनको, जो बैंक्स के लिए जो रूल होते हैं उनको, और इससे क्या है कि ये कुछ कम संभावित बनाएंगे ऐसे जो फेलियर्स के लिए जो बार बार घटित होते हैं उनके लिए। While the coordinated steps have at least for now restored a degree of calm in most markets, there are lessons that have been learned and others that could perhaps be gleaned over time। अब देखो यहां से यहां तक ये क्या कह रहा है, while, जबकि कोऑर्डिनेट आप जानते हो, कोऑर्डिनेट करना किसी चीज को जो मिलाने का काम करता है वो कौन होता है, कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम, किसी चीज को मिला रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेटेड है, जो मिले जुले से जो स्टेप हैं, जो कदम हैं, वो रखते हैं एट लीस्ट फॉर नाउ, अब के लिए कम से कम मिले जुले से कदम रखते हैं। किसके लिए रखते हैं कि ये रीस्टोर करेंगे, फिर से बहाल करेंगे, री इन स्टेट यानी फिर से पुरानी अवस्था में वापस आएंगे उस स्तर पर। कौन से स्तर पर, एक डिग्री ऑफ काम, जो एक डिग्री ऑफ काम है, एक जो शांति का जो स्तर है ज़्यादातर मार्केट्स में, अधिक मार्केट्सों में, बाजार में। तो ये कह रहा है कि ये जो मिले जुले से जो स्टेप्स हैं जो अब के लिए कम से कम ऐसा रखते हैं कि जो फिर से पुरानी वाली स्थिति में आएंगे, फिर से बहाल करेंगे उस वाले स्तर को, जो ज़्यादातर मार्केट्स में क्या करते हैं, काम करते हैं, शांति रखते हैं, शांत करते हैं। और देयर आर लेसन्स दैट, और देयर आर लेसन्स, ये क्या है, जो लेसन हमें, जो लेसन जो सीख है वो क्या है, इसने हैव बीन लर्नड, इससे हमें सीखा है। क्या सीखा है, हैव बीन लर्नड, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ है कि हैव बीन लर्नड, इससे हमें सीख मिली है, हमने इससे सीख लिया है। क्या सीख लिया है, और दूसरों ने भी, दूसरे भी सीख सकते हैं, हमने भी सीखा है। ऐसा कह रहा है कि दैट हैव बीन लर्नड एंड अदर्स दैट कुड, दूसरे भी सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि परहैप्स, शायद, बी ग्लीन्ड ओवर टाइम। ग्लीन्ड ओवर टाइम का मतलब होता है, ग्लीन ओवर आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू पिक ओवर इन सर्च ऑफ रिलेवेंट मटेरियल, यानी सर्च के दौरान जो हमारा रिलेवेंट होता है, जो हमारा जरूरी मटेरियल होता है उसको पिक करना, उठाना। तो ये कह रहा है कि चलो ठीक है, ये जो मिले जुले से स्टेप हैं अभी के लिए कम से कम ये रखते हैं कि पुरानी वाली जो स्थिति है ज़्यादातर मार्केट्स में जो शांति की वो आ जाएगी, लेकिन जो ये लेसन्स हैं इनसे हमने सीखा है। क्या ये हमें सिखाते हैं, और दूसरों को भी जो सीख सकते हैं कि परहैप्स, शायद ही, हमें क्या करना चाहिए, सही समय पर, ग्लीन्ड ओवर टाइम, जो हमारा रिलेवेंट मटेरियल होता है जिसको हम सर्च करते हैं उसको हमें पिकअप कर लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।